नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मुंबई के पास स्थित महाकाल भैरव अखाड़ा में दरबार लगाने वाले स्वामी कैलाशपुरी महाराज की, जिनका दावा है कि वो सुनामी को रोक सकते हैं। स्वामी जी ये भी दावा करते हैं कि वो जब चाहें आसमान से बारिश करवा सकते हैं, यहां तक कि बारिश को रोक भी सकते हैं। स्वामी कैलाशपुरी महाराज और कौन कौन से चमत्कार करते हैं, पहले इस पर यह रिपोर्ट देखिए। मैंने सुनामी को वापस जाने के लिए कहा। वो बोले आएगा, और मैं बोला वापस जाना है, नहीं आना है। तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग को रुका सकते हैं? बिल्कुल रुका सकते हैं, दावे के साथ रुका सकते हैं। एक ऐसे बाबा जो सुनामी को रोकने का करते हैं दावा। ये मैंने चमत्कार नहीं कहा है इसे। मैं तो भारत के महाराष्ट्र में बैठा हूँ। 1 जनवरी 2024 को सुनामी आया, ये भूकंप आया था जापान में। आया था कि नहीं आया था? आया था। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने बार बार सुनामी का अलर्ट किया था कि नहीं किया था? तो वहाँ के लोगों को तटीय इलाका खाली कराया था कि नहीं कराया था? आपके न्यूज नेशन की कटिंग के द्वारा ही मैं 1 बजे रात को मैंने सुनामी को वापस जाने के लिए कहा। वो बोले आएगा, और मैं बोला वापस जाना है, नहीं आना है। तो आया कि नहीं आया ये तो दुनिया देखे, जापान के लोग देखें, मुझे नहीं मालूम है। वो पता लगाना आपका काम है कि उस टाइम जो सुनामी का अलर्ट किया बाबा ने रोका, तो आया क्या सुनामी? एक व्यक्ति को अपने सामान को पैकिंग करने के लिए 4 दिन के लिए कितनी सूट बैग लगते हैं। आज जो व्यक्ति पूरा घर खाली किया होगा उसको कितना त्रसित होना पड़ा होगा। वो बाबा जो कुदरत पर कंट्रोल का करते हैं दावा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या उसे भी रुकाया जा सकता है आपके शक्ति के जरिए? अवश्य रुकाया जा सकता है। क्या मेरे माध्यम पर सारे विश्व के वैज्ञानिक चलने के लिए कटिबद्ध हैं? तो अवश्य रोकेंगे हम। यानी अगर आपकी बात विश्व के सारे वैज्ञानिक सुनेंगे तो आप ये ग्लोबल वार्मिंग को रुका सकते हैं? बिल्कुल रुका सकते हैं, दावे के साथ रुका सकते हैं। उनको शर्त क्या है? पहली बात तो उनकी खोज तो अभी तक हुई नहीं कि हम सीमेंट बनाते हैं पर्वत को काट के, गिट्टी बनाते हैं पर्वत को काट के, बड़ी बड़ी इमारत 150-150 मंजिला के तैयार करके बनाते हैं पर्वत को काट कर। एक बार महाराज जी, एक किस्सा ये भी है कि आप जिस कार से जा रहे थे वो गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई थी और आपने वरुण देव को आपने आवाज़ लगाई और वो आए और पूरी गाड़ी जो एकदम चकाचक एकदम साफ हो गया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, परंतु ये हुआ है। इसका प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए कि ये कोई रिकॉर्ड में नहीं है। क्या क्या हुआ था महाराज जी? वही हुआ था जो हम यहाँ से निकले तो केरला के अंदर जब एंट्री किए तो रात हो चुकी थी। रात होने के बाद गई, अंधेरा हो गया था और पूरा कांच एकदम गंदा था। सभी मच्छर के ब्लड वगैरह ये सब उस पर मच्छर, और कहीं रोकने का ताकत भी नहीं हो रहा था कि जल्दी रोके, जल्दी पहुंचने की ज़रूरी थी। तो हमने उसी समय वरुण देव को बोला गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, वरुण देव क्या कर रहे हो? तो आ गए तो इतना तेज़ आ गए कि लोग बोले कि अभी कैसे, मतलब इतने तेज़ बारिश में पहुँचे। मैं बोला वरुण देव शांति शांति शांति, बस हो गया, बस हो गया, बस चले जाओ, पहुँचने दो मुझे, पहुँचने दो, पहुँचने दो, यही शब्द था। तो वरुण देव जो हैं वो चले गए। ये हैं स्वामी कैलाशपुरी महाराज, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित महाकाल भैरव अखाड़ा के प्रमुख हैं। स्वामी कैलाशपुरी भगवान शिव के भक्त हैं, लिहाजा उसी तरह की वेशभूषा में रहते हैं।
सिर पर जटाएं, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल और डमरू, और पूरे शरीर पर रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष। आपको महाकाल बाबा भी कहा जाता है और एक बार की किस्सा है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग का जब अभिषेक हो रहा था तो उस वक्त आपकी प्रतिमा वहाँ पर दिखाई दी थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो चमत्कार कैसे हुआ, कैसे आप जो है वहाँ पहुँच गए? ये तो सारे विश्व के लोगों में जो भी होता है, एक वैज्ञान को, मैं विश्व के वैज्ञानिक को कहता हूँ, ऐसी ही आकृति हमारा कहीं भी लाकर बता दे भांग का अभिषेक करते हुए। इसलिए अहंकार छोड़ करके काम करेंगे तो अच्छा है। वो जवाब है एक और संदेश है। उस संदेश में मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्यों आया, किस लिए आया। वो खुद महाकाल कहा ना कि ये आया है, जो जाना हूँ तू दे ही जनाई, जाना हो तो तुम ही हो जाई। शरीर को ढकने के लिए स्वामी कैलाशपुरी ने कुल 18 किलो रुद्राक्ष को धारण कर रखा है। इतना ही नहीं, वो रुद्राक्ष पर ही सोते भी हैं। 18 किलो है बेटा, 18 किलो है। और कितनी रुद्राक्ष की मोतियां हैं इसमें? 11,000 से ऊपर है। और ये आप हमेशा पहनते हैं? कितना मुश्किल है ये धारण करना? ये हम जब जाते हैं पहनकर, जब आते हैं अपने गंतव्य स्थल पे, जब पहुंचते हैं तभी हम यूरिंग करें या कुछ भी करें, 30 घंटा बीते, 20 घंटा बीते, 24 घंटा बीते, हम ऐसे रह लेते हैं। इसी मतलब ये पहनकर आप यूरिन नहीं करते? अगर 30 घंटा भी पहनना पड़े तो आप यूरिन नहीं जाएंगे? यस। जब हम, और इसी पर सोते भी हैं। इसी को बिछाकर सोते हैं? इसी को बिछाकर सोते हैं। तो ये बदन में चुभता नहीं? अभी हमारा प्रेम है, वो प्रेम कभी छुपता है क्या बेटा? तुम कांटों से प्रेम कर लो, देखो छुपता है क्या? नहीं छुपेगा। खुद को सिद्ध पुरुष बताने वाले कैलाशपुरी महाराज बिना पलक झपके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक देख सकते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी रहे, बाबा सूरज की तरफ देखना नहीं छोड़ते। सबसे जो मुश्किल होता है वो होता है सूर्य से नज़र मिलाना। आप कहते हैं कि आप 8 से 10 मिनट तक लगातार सूर्य को अपनी आंखों में रख सकते हैं। आपके पास शक्ति कितना है और कौन सी कितनी डिग्री है? चाहिए तो ये अरब देश में चलते हैं जहाँ 60 डिग्री पर होते हैं, और जब तक आपका कैमरा हट ना जाए तब तक हम बैठे रहेंगे। घंटों और मिनट की बात मत करो। सूर्य से नज़र मिलाकर? यस, सूर्य से नज़र मिलाकर। वो हमारे प्रेम करते हैं, इसलिए आते हैं, बैठते हैं। अभी भी सूर्य निकले हैं लेकिन मध्यम हो गए हैं, कोई आनंद नहीं है। और वो आपका आदेश भी मानते हैं? बिल्कुल। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, आपका भी मानेंगे, वो आपका भी मानेंगे बेटा। आप प्रेम करके तो देखो। स्वामी कैलाशपुरी महाराज खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं और दावा करते हैं कि वो प्रकृति को ही आपदाओं को रोकने का आदेश देते हैं। उनका दावा है कि वो जब चाहें बारिश करवा दें। इतना ही नहीं, अगर बारिश हो रही है तो रुकवा भी दें। कैलाशपुरी महाराज दावा करते हैं कि उनमें सुनामी रोकने की भी शक्ति है। दावों की माने तो उन्होंने जनवरी 2024 में जापान में सुनामी आने से रोका था। इतना ही नहीं, बाबा का दावा है कि अप्रैल 2024 में भी ताइवान में सुनामी और ज्वालामुखी का अलर्ट था। उनके कहने पर सुनामी नहीं आई। कैलाशपुरी महाराज दावा करते हैं कि उनके आदेश के बाद ही पिछले साल पंजाब में बाढ़ का प्रकोप भी कम हो गया था।
बाबा दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार तूफान का रुख भी मोड़ दिया है। जो हमारे प्रमाण के रूप में है, जहाँ जहाँ मैंने आदेश दिया है, 29 जुलाई 2023 को आदेश दिया, जो महाराष्ट्र के आपदाओं को पीछे जाने का आदेश दिया, उस टाइम एक तूफान का भी आदेश किया था यहाँ के वैज्ञानिकों ने, और 3 अगस्त तक रेड अलर्ट किया था। तो मैंने उसी रात को 1 बजे रात को हमने जो है आदेश दिया है, और वो महाराष्ट्र से पूरा बारिश चला गया और तूफान को भी लौटना पड़ा, नहीं आया। मतलब आप कह रहे हैं कि कई तूफान जो महाराष्ट्र में आए ही नहीं, गुजरात के तट पे या कहीं और जाकर टकरा गए, उसे आपने रोका था? जी जी, महाराष्ट्र में नहीं आया। महाराष्ट्र में आने का पूरा अलर्ट था ना, पूरा अलर्ट था महाराष्ट्र के समुद्री तट पे। आपने घुमा दिया? तो मैंने बोल दिया नहीं आना है तो नहीं आएंगे ना। वो सुनामी जिनकी लहरों के आगे ऊंची से ऊंची इमारतें नहीं टिक पाती, कुदरत का वो कहर जिससे बचने की चेतावनी तो वैज्ञानिक जारी करते हैं, लेकिन उसे क्या ये संभव है कि कैलाशपुरी महाराज के आदेश पर वो सुनामी रुक जाए? बेहिसाब बारिश को भी प्राकृतिक आपदा माना जाता है, जिसे रोकना भी असंभव माना जाता है। किसी प्रोग्राम में पूरा का पूरा पंडाल जो है डूबा हुआ था और प्लान जो प्रोग्राम था वो कैंसिल होने वाला था, पर आपने कहा था कि नहीं, घुटने भर पानी है, फिर भी आप पंडाल लगाइए, कल मैं आऊँगा, और आपने आदेश दिया था कि जो पानी है वहाँ से हट जाए। लुधियाना की बात है। लुधियाना में जो वहाँ लोग हैं, आपके पास वीडियो होगा और पेपर होगा, सारा चीज़ में आया हुआ है, और आप वहाँ ये पता लगाएंगे, मेरे मुख से, अपने मुख से करे बड़ाई इंद्र हो भी छोटा हो जाए। ऐसे में स्वामी कैलाशपुरी महाराज का ये दावा कि वो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं हैरान करने वाला है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें मंच दिया। अब देखना है कि कैलाशपुरी महाराज के चमत्कारिक दावे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत न्यूज़ नेशन में। लेकिन एक जिज्ञासा है मेरे मन में, और हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों के मन में भी जिज्ञासा होगी। इस वक्त जहां से आप जुड़ रहे हैं वहां पर टेम्परेचर 30 से 33 डिग्री सेल्सियस का है, अच्छा खासा मौसम है, गर्मी है। आप भरी दोपहरी में इस तरीके से सूर्य देवता की तरफ देखते हुए हमसे मुखातिब हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? ये जिज्ञासा है मेरी महाराज जी। जी, ये मैं पर्यावरण से, प्रकृति से प्रेम करता हूँ, और उसके लिए मेरा जीवन समर्पित है। और विश्व संदेश, मैं आपके माध्यम से, आप एक किरदार बनो, विश्व संदेश ले जाओ। जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है वो कैसे रुकेगी, यही मेरा तपस्या है बेटा जी। पर महाराज जी, ये आप ऐसे सूर्य की तरफ रहेगी जी जी तो सब धर्म रहेगा। बिल्कुल। पर महाराज जी, ऐसे सूर्य की तरफ कितनी देर तक आप देख लेते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं नंगी आंखों से, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप लगातार उधर ही देख रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर अस्त तक, सूर्य उदय से लेकर अस्त तक 50 और 55, 60 डिग्री में भी देखूंगा। आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ता? आपकी आंखें बंद नहीं होती हैं सूर्य की तपिश से? मैंने अभी आपके एंकर यहां थे, जिनको हमने पढ़ के भी बताया, सूर्य देखकर और पढ़ के भी बताया। तो आप कह रहे हैं कि आपकी आंखों पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ये आपने साधना हासिल की है लगातार सूर्य की तरफ देखने के लिए, सूर्योदय से लेकर जब अपने लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, तो निश्चित मेरी आंख चली जाएगी जी। और अगर हम प्रकृति के लिए सचमुच प्यार करते हैं,
तो सूर्य, प्रकृति, तीनों लोग, 14 भुवन, सभी देवी देवता मेरे साथ हैं। महाराज जी, मेरे मन में ही सिर्फ ये जिज्ञासा नहीं है, बहुत जी। सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि महाराज जी अगर कई घंटों बेटा, तक धन्यवाद। लगातार सूर्य देवता को देख रहे हैं तो इससे कैसे बहुत ग्लोबल सारे मन वार्मिंग में का जिज्ञासा संकट होने से खत्म हो कुछ जाएगा? नहीं बेटा, जहां से काम होने वाला है। आज मैं बोलूं बेटा, जी जी, बेटा मेरा बात सुनो। बताइए। अगर मैं बोलूं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाओ, उससे बात कराओ, तो ये उसके विषय नहीं है। ये वैज्ञानिक पर्यावरण की विषय है। इस पे वैज्ञानिक ही बात कर सकेंगे, वैज्ञानिक ही उस पर कुछ निदान निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक ना है। अमेरिका का राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना और किसी देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैं वैज्ञानिक को चुना हूं, वैज्ञानिकों और से समय भी से पहले उनको हम चेतावनी बात भी करेंगे देना रहा हूं। महाराज जी, हम वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे, लेकिन ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा था कि आपके जी। जो भक्त हैं उन्होंने बताया कि आप इस तरीके जी से बेटा, जी। सूरज की तरफ देखकर लगातार सूरज को आशीर्वाद भी देते हैं। क्या वाकई ऐसा भी है? क्या इसीलिए आप घंटों लगातार सूर्य देवता की तरफ देखते हैं? जी, मैं आप समझो, जो जानहूं तुदे ही जनाई, जानहूं तो तुम ही हो जाई। आप अपने आप को जान लेंगे तो भगवान को जान लेंगे, और भगवान को जान लेंगे तो जो आप हैं वो भगवान है, जो भगवान है वो आप है। बिल्कुल। तो क्या महाराज जी इस वक्त भी आप सूरज को आशीर्वाद दे रहे हैं? हम ये ढोंग नहीं करते हैं कि आप लोगों के सामने आशीर्वाद देते हैं, और हमारे अंतःकरण, तीनों लोग, 14 भवन, सभी देवी देवताओं से मुखातिब है, और मैं सभी को प्रेम करता हूं, और सभी मेरे साथ होते हैं, और सबके लिए मैं सबसे ज्यादा प्रकृति, पर्यावरण के लिए काम करता हूं। बिल्कुल। इसलिए साथ है। मेरा स्वार्थ होगा जहां, वहां साथ नहीं होंगे, कोई भी देवता साथ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो भक्त हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति से तो महाराज जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। महाराज जी जब चाहें तब बारिश करवा सकते हैं, और जब चाहें तब बारिश रुकवा भी सकते हैं। ये दुनिया को प्रदर्शन करने के लिए ताकत नहीं मिलती बेटा। इस समय पर कोई चीज होता है तो उसको चेतावनी दिया जाता है। मैंने आपके भारत में 4 आपदाओं को हमने रोका है लाइव जाकर, 2 आपदाओं को विदेश का रोका है मैं लाइव जाकर, आपकी न्यूज नेशन की टाइमिंग दिखा करके लाइव जाकर। 1 जनवरी 2024 भूकंप आया, बार बार सुनामी आने का अलर्ट किया था, जो हमने रात को 1 बजे आदेश दे करके सुनामी को वापस किया। एक व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कितनी तैयारी करनी पड़ती है बेटा। जितने तटीय इलाके थे सबको पूरा घर छोड़ना पड़ा, मुझे दर्द हुआ जी। और मैंने इसीलिए वहां पे सुनामी को रोकने का और ना आने का आदेश दिया। उसने सुना, नहीं आया। बिल्कुल। महाराज जी, आपके जो भक्त हैं, प्रशंसक हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी ने सिर्फ भारत में ही सुनामी नहीं रोकी है, विदेशों में भी महाराज जी ने सुनामी को थाम दिया, रोक दिया। जापान का भी जिक्र करते हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसे कृत्य फेल होते हैं बेटा, जब मैं रहता हूं कुछ काम में। तो महाराज जी, लोगों के जहन में यही एक जिज्ञासा है कि आखिर महाराज जी इतना बड़ा चमत्कार कर कैसे लेते हैं कि आपने आदेश दिया और जो सुनामी आने वाली थी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती, वो नहीं हो पाई, आपने सुनामी को रोक दिया। मैंने किसी को दिखाने के लिए आदेश नहीं दिया था बेटा जी। आपके न्यूज चैनल की तारीख और टाइम कटिंग करके मैंने ये आदेश दिया था, और रुका कि नहीं आप देख लो। मैं तो किसी को प्रदर्शन करने नहीं गया, रात को 1 बजे किया मैं। और 3 अप्रैल 2024 को ताइवान में भूकंप आया था, वहां भी ज्वालामुखी और सुनामी का अलर्ट किया था, वहां भी मैंने रोका है, वो भी देख लो आप। बिल्कुल।
तो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आप आती है देखो, लाइव वीडियो है आपके चैनल का, तारीख, टाइम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप महाराज जी, वो तो सारी जानकारी है हमारे पास। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूँ वैज्ञानिकों को आपदा बचाने के लिए। बिल्कुल, एक जिज्ञासा और महाराज जी, फिर मैं जो बाकी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ उनसे भी चर्चा करूंगा। मैंने सुना अपने सहयोगी से और आपके प्रशंसक से भी कि आपको किसी दिन आपको जरूरत थी कि पानी गिरना चाहिए, आपने वरुण देव को आदेश दिया और बारिश हो गई, और फिर जब आपको लगा कि नहीं इतना ही पानी चाहिए था तो आपने बारिश रुकवा भी दी थी। ये सब दुनिया में प्रदर्शित नहीं, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया बेटा, मैंने एक कह करके नहीं किया था, पीछे बैठे थे मेरे गाड़ी में, वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। और बहुत दूर से यहाँ से केरला जा रहे थे, केरला जब पहुँचे हैं, मतलब केरला में एंट्री किए हैं, तो वहाँ पे गाड़ी रात हो गई और हम वो 7 पहाड़ को चढ़ के जाता है, वो रास्ते पे भटक गए जी। और भटक जाने के बाद तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगा पहाड़ों पे, जंगलों से, और इससे बड़ा तकलीफ होने लगा। और गाड़ी पूरे मच्छर और उनके ब्लड कांच पे लगे हुए थे। तो हमने आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में वो बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मैंने उनको बोला पहुंचने दो, मुझे पहुंचने दो, वरुण देव रुक जाओ, तो रुक भी गए। ये कोई हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया था बेटा, अपना जी कुछ ऐसा समस्या और समय आता है जो मैं करते रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कभी चमत्कार नहीं कहेंगे जी, हम प्यार करते हैं प्रकृति से, वो हमारी सुनते हैं, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है दुनिया महाराज के लिए चमत्कार होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल हम यकीनन प्रकृति हमारे से लिए प्रेम चमत्कार करते ही हैं है और महाराज जी। हमारी प्रकृति सुनती है।